नमस्कार, मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज की हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। शीर्षक है मैं नरक से बोल रहा हूँ। इसके रचयिता हैं प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। तो सबसे पहले हम परसाई जी के बारे में थोड़ी सी परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में इटारसी के नज़दीक स्थित जमानी नामक ग्राम में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्नातक तक की मध्य प्रदेश में ही हुई। इसके बाद इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा हिंदी में उत्तीर्ण की। कुछ वर्षों के बाद इन्होंने अध्यापन कार्य किया, परंतु अध्यापन के साथ साथ साहित्य का सृजन दोनों में संघर्ष की स्थिति पैदा कर दिया। इसलिए इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया और साहित्य साधना में ही अपना जीवन को लगा लिया। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका के संपादन का कार्य किया और बाद में अर्थ अभाव के कारण इन्हें यह भी बंद करना पड़ा। इनके निबंध और व्यंग्य समसामयिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे, लेकिन नियमित रूप से इन्होंने धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान में अपनी रचनाएं लिखी। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। हिंदी के गद्य साहित्य के जितने भी व्यंग्यकार थे, इनमें सबसे पहला नाम हरिशंकर परसाई जी का ही था। कुछ कृतियां जो है परसाई जी की उसे हम देखते हैं, जैसे इनके कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है। उपन्यास देखते हैं रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। निबंध संग्रह देखते हैं, इसके नाम है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में तिरछी रेखाएं, ठिठुरता, गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर और मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं। इन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य भी किया था। इनकी भाषा व्यंग्य के अनुरूप ही ढल जाती थी। बोलचाल के शब्दों का, तत्सम शब्दों का और विदेशी भाषाओं के शब्दों का कुशल चयन और उच्च कोटि का चयन इन्होंने अपनी रचनाओं में रखा था। इनकी भाषाओं में मुहावरे एवं कहावतों का भी प्रयोग हुआ है। शैली इनकी रचनाओं में व्यंग्यात्मक रही है, विवरणात्मक भी रही है और कथानक शैली भी रही है। इनके ज़्यादातर व्यंग्य सामाजिक राजनीतिक कमजोरियों, विसंगतियों, विषमताओं, विडंबनाओं, आडंबरों और छल फरेबों आदि पर करारी चोट करते हैं। और जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी, मैं नर्क से बोल रहा हूँ, इसमें भी यही बात, सारी बातें, यही आडंबर, विषमताएं और भ्रष्टाचार को इन्होंने व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। मैं नर्क से बोल रहा हूँ। यह कहानी हमारी भ्रष्ट व्यवस्था पर करारा व्यंग्य है, जहाँ इंसान को अब तक झूठ का आवरण ओढ़कर एक नकली व्यक्तित्व को अपने ऊपर ओढ़े रहना होता है। आप आज खुलकर सच नहीं बोल सकते। अगर आप सच बोलते हैं तो आपका विरोध होगा, आपको मार दिया जाएगा, आपको समाज में अकेले कर दिया जाएगा, आप बर्बाद कर दिए जाएंगे। ऐसी आज की स्थिति है और अच्छे लोगों का सम्मान जीते जी आज कोई नहीं करता। हाँ, उसकी मृत्यु के बाद उसकी प्रतिमा जरूर बना दी जाती है और जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी होते हैं वो ही उसे माल्यार्पण करने में सबसे आगे की कतार में होते हैं और अपने फोटो खिंचवाते रहते हैं। बोलते हैं ना कि व्यक्ति भूख से मर जाता है और जब उसकी चिता जलती है तो उस पर घी उड़ेले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिखावा करना है। हम सब दिखावे के पीछे ही भाग रहे हैं। सारा हमारा समाज आज दिखावे के पीछे ही भाग रहा है। अपने आप को शो ज़्यादा करना है और असलियत उससे बहुत अलग होती है।
आज लोग धर्म को भी ऐसे ही सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही भजा सके इसलिए आवरण की तरह धर्म को भी लोग ओढ़े रहते हैं। आज धर्म लोगों की अंतरात्मा में नहीं बसता, यह सिर्फ अपने संरक्षण के लिए उसका पालन किया जाता है। उपदेशों को जीवन में कोई नहीं उतारता, वो सिर्फ एक ग्रंथ के रूप में पढ़ने के लिए और फिर संजो कर एक कोने में रख देने के लिए ही होते हैं। यही हकीकत है और परसाई जी इन्हें ही एक व्यंग्य के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं इस कहानी में। आइए अब हम कहानी पर दृष्टि डालें। कहानी कुछ इस तरह है कि लेखक मरने के बाद नर्क पहुंच गया है। देखता है कि उसका कुत्ता तो स्वर्ग में है। लेखक आश्चर्यचकित रह जाता है कि यह कैसे हो सकता है कि जहां मैंने जिंदगी में मैंने कभी गलत काम नहीं किया, भले भूख से मेरे प्राण निकल गए, पर गलत रास्ता मैंने कभी नहीं अपनाया, जैसे मैंने कभी चोरी नहीं की, बेईमानी नहीं की, और इसलिए कि मरने के बाद तो कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु ये क्या हुआ? जहाँ लेखक के कुत्ते ने चोरी की और चोरी करने के कारण ही उसे मारकर उसकी जान निकाल दी गई और वो ही कुत्ता आज स्वर्ग में है। लेखक सोचता है मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया और मुझे नर्क मिला, और मेरे कुत्ते ने जहाँ चोरी की वहाँ वह स्वर्ग में है। लेखक ने सोचा चलो भगवान से ही पूछते हैं कि यह कैसे हो गया। भगवान ने कहा तुमने आत्महत्या की थी और यह पाप है, इसलिए तुम्हें नर्क में रखा गया है। इस बात पर लेखक आश्चर्यचकित होकर कहता है कि उसने तो आत्महत्या नहीं की, बल्कि भूख से तड़प कर उसकी मौत हुई थी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी पोस्टमार्टम भी की गई थी और उसमें भी लिखा गया है कि तुमने आत्महत्या ही की थी। यहाँ तक कि संसद में भी ये सवाल उठाया गया था और वहाँ भी यही कही गई कि तुमने आत्महत्या की थी। इस पर लेखक ने और भी आश्चर्यपूर्वक पूछा कि जिस भूख के कारण वह मरा उसका श्रेय भी उसे नहीं मिला। मतलब यह है कि आप जो भी करेंगे अच्छा या बुरा, उसका श्रेय भी आपको लोग अपने हिसाब से ही देंगे। इसके बाद लेखक ने फिर भगवान से पूछा कि मेरे कुत्ते ने तो ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया था, वह तो चोरी करके खाता रहा सदा, फिर उसे स्वर्ग क्यों मिला? यही नहीं, लेखक की जो धारणा स्वर्ग नर्क के बारे में थी वो भी झूठी लगने लगी, जिसमें ये थी कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे और बुरा कर्म करने वाले नर्क में जाते हैं। लेखक जबकि भूख से मरा तो धरती पर अनाज की कोई कमी नहीं थी, यहाँ तक कि उसके पड़ोस के सेठ के घर अनाजों की बोरियां भरी पड़ी थी। उसके यहाँ तो चूहे भी खा खा कर मोटे हो गए थे। पर लेखक तो सिर्फ बुरे कर्म नहीं करना चाहता था कि उसे मर कर नर्क में जाना पड़े, परंतु यहाँ उसका भ्रम टूट गया और मृत्यु लोक में स्वर्ग नर्क पाने की धारणा जो थी सुकर्म और कुकर्म के बारे में, वह भी टूट गई। उसने फिर सोचा कि मैं अच्छे कर्म करके नर्क आ गया पर कोई बुरा काम नहीं किया, जबकि मेरा कुत्ता दूसरे के घर से अनाज चुरा कर खाया और लोगों ने चोरी करने के कारण उसे पीट पीट कर मार दिया और फिर भी वह स्वर्ग में आ गया। यहाँ तो ऐसा भी नहीं है कि किसी ने कुत्ते की सिफारिश की होगी, फिर ये कैसे हुआ? उसके इस संशय को भगवान ने साफ किया कि यहाँ मुख्य विषय कर्म नहीं है, बल्कि यह है कि लेखक एक विवेकशील प्राणी होकर भी अपनी क्षमताओं का सदुपयोग नहीं किया। वह सब कुछ देखता रहा और चुपचाप निष्क्रिय होकर होने दिया। कभी भी किसी भी बुराई के खिलाफ उसने आवाज़ नहीं उठाई, जबकि वह ऐसा कर सकता था। अपनी अवस्था में सुधार कर सकता था, विरोध कर सकता था, पर देखता रहा कि कहीं कोई जमाखोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है और आंख मूंदे रहा। जबकि उसका कुत्ता विवेकहीन प्राणी है, पशु है, फिर भी उसने जीवन के लिए संघर्ष किया, कोशिश की। यानी ये मायने नहीं है कि आप मरे कैसे, बल्कि मायने ये रखता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे जिया, कितनी कोशिश की, कितना संघर्ष किया।
अपने विवेक का इस्तेमाल कितना किया। आगे धर्मराज कहते हैं कि वह मंत्री जिसने तुम्हारी झूठी रिपोर्ट दी थी वह भी स्वर्ग पाएगा और उसके लिए स्वर्ग में तैयारी हो रही है, उसके लिए जगह बनाया जा रहा है, पर तुम नर्क में ही रहोगे क्योंकि तुम कायर, भीरू, अकर्मण्य, डरपोक थे। तुमने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं किया। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा कुत्ता था जो अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल जिसने किया, इसलिए वह स्वर्ग में ही रहेगा। अब लेखक को ये समझ में आया कि धर्म भीरू होकर मरने से अच्छा है कि जीवन संघर्ष करना चाहिए। जमाखोरों, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। जो भ्रष्टाचार फैल चुका है उसे दूर करने या मिटाने की कोशिश ही सार्थक होती है, भले ही कुत्ते की तरह लूटना क्यों ना पड़े। अब इस कहानी को पढ़ने के बाद जो बातें हमारे सामने स्पष्ट रूप में आती है और परसाई जी ने जो कहने की कोशिश की है, हमारे सामने जो संदेश दिया है, जो समस्याएं रखने की कोशिश की है, वह यह है कि आपका, हम सबका यह कर्तव्य है हम अपनी दशा को स्वयं सुधारें। आज की स्थिति हमें भली भांति पता है। आज हर लोग बेईमानी में लगे हैं और जो स्थिति है कि जो सबसे ज़्यादा बेईमान है वो ही सबसे ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहने और ईमानदार बने फिरता है। ऐसी परिस्थिति में भी हमें अकर्मण्य होकर नहीं बैठ जाना है। हम सही रहें पर हार मानकर बैठ जाएं, यह सही नहीं है, वरना नर्क चाहे धरती पर हो या आसमान में हो, हम उसके ही भागीदार बनेंगे अगर हम अकर्मण्य, भीरू, डरपोक और अविवेकशील बनकर रहेंगे। तो यही संदेश परसाई जी ने इस कहानी में देने की कोशिश की है। इसके साथ ही हमारी ये कहानी, इसका उद्देश्य अब समाप्त होता है। आगे कुछ और कहानियों के साथ हम आपको मिलते हैं। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।